हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपका स्वागत है ऑन दिस 9th of August current affair module, which is master current affair quickly. The objective of this quickly session is giving you in some 20-25 minute time you are able to know some important events happening around you, and that too from the question point of view. और हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ छोटी 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 चीजें हमने डाल के रखी है, सो दैट यू आर गेटिंग करंट अफेयर, यू आर गेटिंग जीके, यू आर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन विच विल हेल्प यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों, क्लैट जैसी परीक्षा के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको करंट अफेयर साल भर का, कोई स्पेसिफिक टाइम का तो नहीं मानेंगे, पर साल भर का मतलब रफली लेकिन से एक साल का गणित पूछा जाता है विथ अ कैपेबिलिटी टू नो कि भाई एग्जैक्टली वो इवेंट कब, क्यों, कहाँ हुई। और ये जानकारी के लिए हम आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे डेवलप करते हैं, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो उसको अगस्त क्रांति भी बोलते थे, और गांधी जी ने ये चालू करी थी। नाउ दैट वाज अ टाइम व्हेन इंडिया वाज फोर्स्ड टू एंटर इनटू वर्ल्ड वॉर टू। हमने ना बोल दिया था that we are not going to participate. That World War II started in 1939 and Britishers wanted India to be part of it. Obviously वो हमारे पे रूल करते थे, तो वो दादागिरी से हमको ले जा सकते थे, पर ऑब्वियसली पूरे जगह पे तो रूल नहीं करते थे। प्रिंसली स्टेट थे, बहुत सारे और लोगों का अप्रूवल चाहिए। सो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने उसके ऊपर ना बोल दिया था that we are not going to participate, and in case you are going to participate to you are interested India to participate with you, please sign it and tell us when will you leave our country. Britishers said that yes, we will give you dominion status. Gandhi ji said whatever you are telling us is like a post dated check on a crumbling bank. ओके मतलब आप जो हमें सजेशन दे रहे हो, जो भी आप बता रहे हो, जो भी आप हमें कमिट कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो वी डिमांड। सो दिस इज ऑन 8th of August 1942। तो गांधी जी ने ये लड़ाई चालू कर दी अगस्त क्रांति के द्वारा। ठीक है, और इसकी लड़ाई इसलिए चालू करनी पड़ी बिकॉज देयर वाज अ क्रिप्स मिशन, ठीक है, जो इंडिया के सपोर्ट मांगने के लिए इंडिया में बनाया गया था। ठीक है, सो दोस्तों 8th of August इज द आंसर। याद रखिएगा दोस्तों, हिस्टोरिकल बातें भी चालू हो रही है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, which is India's first hydrogen fuel based train going to run. Where will it run? It is going to run at Haryana. दोस्तों, what is this hydrogen fuel cell based train? दोस्तों, ये जो हाइड्रोजन फ्यूल है, आपने सुना होगा इंडिया का एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन करके हमने डेवलप किया गया है, जहां पे हम फोकस करते हैं कि भाई हाइड्रोजन एक तरीके से फ्यूल के तरीके से यूज हो। ठीक है दोस्तों, वैसे भी भारत में हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड एक से बसेस तो चलती है कुछ कुछ जगहों पे, ओके, एंड देयर बाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप ये समझिए। अब इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे, आपने देखा होगा हमने जैसे प्रीवियस जो 7th अगस्त का सेशन लिया था, वहां पे हमने क्वेश्चन डाला था अबाउट आईपीसीसी, और हमने आपको बताया था आईपीसीसी गॉट नोबेल पीस प्राइज। बताइए कौन से साल में मिला था, ये भी हमने बताया था। ये सुनो, चलिए ग्रेट। सो दोस्तों, आईपीसीसी दैट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उनका 6th रिपोर्ट आ चुका है, और 6th report is turning out to be one of the very important one, because it is telling clearly that whatever the goal we have kept, ठीक है, by we can say Paris climate summit, that is 1.5 डिग्री से 2050 तक 1.5 डिग्री तक हम कमिट करते हैं, हम शायद नहीं कर पाएंगे। हम यू कैन से हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसका जो टेम्परेचर राइज होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा।
ऐसा आईपीसीसी ने बताया, और उनका रिपोर्ट अभी अगले कुछ समय तक आता रहेगा, अलग अलग तरीके के उसके पार्ट आते रहेंगे। उसमें इस बार के रिपोर्ट के अंदर इंडिया के ऊपर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है। तो इंडिया जब बोलता है दैट वी आर हैविंग नेट जीरो कार्बन एमिशन, तो रेलवे का भी नेट जीरो कार्बन एमिशन चाहिए ना, ठीक है भैया। डीजल वाली गाड़ियां तो बंद करनी पड़ेगी, ये सुनो। इलेक्ट्रिसिटी वाली गाड़ियां भी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जहां से आती है वो भी कार्बन एमिशन तो करता है ना, ठीक है। तो भैया ये करना पड़ेगा। ऐसा ही ग्रीन हाउस गैसेस के रिलेटेड तो हमें हाइड्रोजन फ्यूल पे तो जाना पड़ेगा, ये सुनो। सो दिस इज हैदराबाद इज द आंसर। रिसेंटली द टेन्योर ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी मिस्टर राजीव गौबा has been extended by how many years? The question is not worrying about how many years. So let's not worry that examiner will ask you about this, but you should know who is this cabinet secretary, what is the work. Who is तो पता ही है, what is the work of this cabinet secretary. दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनमें से एक ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का पूरा सिस्टम you can say is managed by cabinet secretariat, or cabinet secretariat will carry out all the work of varieties of the cabinet ministers. और प्राइम मिनिस्टर का तो बिल्कुल ये संभालेंगे, तो उनके जो हेड होंगे उनको कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, दैट इज मिस्टर राजीव गौबा साहब है। अब ये आईएएस वाली दुनिया में सबसे ऊपर की पायदान है। अगर आप आईएएस ऑफिसर बनोगे, ठीक है, और अगर आप सिविल सर्विसेज बोर्ड के चेयरमैन बनोगे, ठीक है, मतलब सॉरी यू आर बिकमिंग कैबिनेट सेक्रेटरी, तो यू विल बिकम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड, वैसा, ठीक है। तो दोस्तों ये पता होना चाहिए। सो इनका टेन्योर अभी इन्होंने 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। Who among the following has won bronze medal in wrestling at Tokyo Olympics 2020? टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल लेने वाले हमारे ये भाई साहब है मिस्टर बजरंग पूनिया। ये सुनो दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब भी बहुत खुश हुए कि चलिए अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छा मेहनत करा। दोस्तों भारत में आपने देखा होगा कि ये ज्यादातर लोग कुछ कुछ स्टेट से ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स इज अ मैटर ऑफ स्टेट। ये सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक टॉप्स करके जो प्रोग्राम थी, ठीक है, उस प्रोग्राम के द्वारा कुछ डेवलपमेंट तो जरूर हुआ, पर सबसे ज्यादा अगर कुछ डेवलपमेंट हुआ है हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स के मामले में, दैट इज प्राइमरली बाय द सपोर्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा भाई, ज्यादातर क्रिकेट में एक जमाने में यू कैन से बड़ौदा वाज द मेन हब। आपने देखा होगा बड़ौदा से बहुत सारे क्रिकेटर निकले थे, नयन मोगिया, किरण मोरे, ठीक है, फिर ये पठान ब्रदर्स, ठीक है, ये सब लोग यहाँ से ही, बराबर है, मतलब बड़ौदा से, गुजरात से निकले। क्यों? क्योंकि गुजरात के अंदर क्रिकेट का बहुत अच्छा डेवलपमेंट सरकार करती थी। सिमिलरली महाराष्ट्र, ये सुनो, अभी सिमिलरली हरियाणा, पंजाब, हॉकी इज इन पंजाब, ठीक है, वैसा। तो दोस्तों भारत ने इस बार बहुत अच्छी चीजें जीती है, इसीलिए आपको हर छोटी छोटी चीज पता होनी चाहिए। बजरंग पुनिया is a freestyle wrestler from Haryana. He competed in 65 kg weight category. ठीक है, he was the only Indian wrestler to have won 3 medals at World Wrestling Championship. ध्यान रखना, he has won bronze by defeating Kazakhstan के दौलत नियाज़ोबेकोव, ठीक है, उनको हराकर ये जीते थे। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 65 केजी कैटेगरी। इसके पहले मिस्टर रवि दहिया, he has won silver in 57 केजी कैटेगरी। ओके, सो ये ध्यान रखना, 2012 में सुशील कुमार जी ने जीते थे और योगेश्वर दत्त साहब ने जीते थे ब्रॉन्ज। योगेश्वर दत्त ने, सुशील कुमार सिल्वर, और फिर अब वो पता नहीं कहाँ फंस गए। रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर एम वेंकैया नायडू हैज रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प। कमेमोरेटिव मतलब उनको याद में फॉर माननीय चमनलाल जी के ऊपर। चमनलाल जी वॉज सोशल वर्कर, वो सवाल पूछा था, ठीक है, उनके वर्क को हाईलाइट करने के लिए ये बताया गया था, ठीक है। दोस्तों देखिए, चमनलाल जी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये पूरा वर्ल्ड दिख रहा है, और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे करके मतलब ओथ ले रहे हैं। तो ही वॉज संघ प्रचारक, ठीक है, संघ के मेंबर थे, ठीक
ठीक है, और 1920 में सियालकोट पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था, एंड देन ही वाज पार्ट ऑफ संघ प्रचारक, और इसीलिए कमेमोरेटिव स्टैंप बनाया गया। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो? क्या सवाल पूछ रहे हो सर, ये तो नाम याद है ना, नीरज 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 नीरज, है ना, रजनी 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 भी सुनाई देता है, नीरज चोपड़ा जी, ठीक है, उन्होंने जीता था। 23 ईयर ओल्ड जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भारत के लिए जो एक अकाल था, मतलब कभी हमने वो गोल्ड की शक्ल नहीं देखी थी, स्पेशली इन द एथलेटिक एंड ट्रैक इवेंट्स के अंदर, ये इन्होंने हमारा सपना साकार कर दिया, ठीक है। और उन्होंने जो अपना बेस्ट थ्रो दिया था, उन तीन में से एक जो बेस्ट थ्रो था दैट वाज 87.58, जिसकी वजह से उनको गोल्ड मिला, एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एवर, एंड इंडिया सेकेंड एवर इंडिविजुअल गोल्ड। जो इंडिविजुअल गोल्ड हमारा जो इंडिपेंडेंस के बाद आया था दैट वाज अभिनव बिंद्रा। तो वहां से सवाल पैदा होता है कि इंडिया का, मतलब इन जनरल इंडिया का सबसे पहला इंडिविजुअल गोल्ड किसने लाके दिया था? नाम बताइएगा, इंडियन नाम नहीं है, ओके। ही इज नायब सूबेदार इन फॉर राजपूताना राइफल ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी में वो काम करते हैं, ठीक है। और वैसे भी बहुत सारी अलग अलग जगहों पे भी वो जीत के आए, तो अभी अगली वर्ल्ड कंपटीशन होगी वहां पे जाएंगे। रिसेंटली BCCI हैज अनाउंस्ड to give how many lakh rupees to bronze medal winner in the Olympics, that is 25 lakh rupees, ठीक है। तो भैया एक काम करता हूं, मैं आपको बता देता हूं किन किन लोगों को क्या क्या पैसा मिला, किसने दिया, ठीक है। भैया ये बजरंग पुनिया साहब है, रेसलिंग में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है। और हरियाणा CM ने 2.5 करोड़ रुपया प्लस गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, और उनको बोला कि भाई एक प्लॉट मिलेगा जो कंसेशनल रेट पे मिलेगा। BCCI ने उसको 25 लाख का वादा करा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 25 लाख का वादा करा, ठीक है। रवि दहिया सिल्वर मेडल रेसलिंग में, ठीक है। हरियाणा CM ने 4 करोड़ का वादा करा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और प्लॉट कंसेशनल रेट पे मिलेगा। BCCI ने 50 लाख का वादा, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से 40 लाख मिलेगा। ये सुनो, इंडियन मैंस हॉकी टीम जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, हरियाणा CM ने उनको 2.5 करोड़ मिला है फॉर ईच, ठीक है। और उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब और साथ में एक प्लॉट, ठीक है। 1.25 करोड़ BCCI की तरफ से और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से 25 लाख रुपीस। मीरा भाई चानू जिनको सिल्वर मेडल मिला था वेट लिफ्टिंग में, उनको कैसे मिनिस्टर ऑफ रेलवे की तरफ से 2 करोड़, दैट इज अश्विनी वैष्णव जी ने बोला। मणिपुर CM ने 1 करोड़ का वादा करा, ठीक है। एंड शी इज एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इन दी मणिपुर। BCCI ने 50 लाख का वादा करा और 40 लाख इस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से। कैश रिवॉर्ड फॉर टोक्यो ओलंपिक विनर ब्रॉन्ज मेडल लवलीना बोर्गोहेन, ठीक है, BCCI ने 25 लाख का वादा करा, आसाम कांग्रेस ने 3 लाख और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 25 लाख का वादा करा, ठीक है। PV सिंधु गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश 30 लाख, BCCI 25 लाख एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 25 लाख। ये लोग हैं जिन्होंने हमें बड़ा सपना दिखाया और बड़ा सपना अचीव करके दिखाया। ये सुनो, हरियाणा CM ने 6 करोड़ का वादा किया, ठीक है। ही विल बी हेड ऑफ अपकमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एथलेटिक्स एट पंचकुला, ठीक है, जो अपने चंडीगढ़ के आजू बाजू है। पंजाब CM 2 करोड़ देने का वादा, 75 लाख इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से, BCCI की तरफ से 1 करोड़। एलान ग्रुप, ठीक है, रियलिटी फॉर्म में 25 लाख दे रहा है, CSK ने बोला हम 1 करोड़ देंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें उनको मिली है। रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड मंथली सैलरी ऑफ देयर MLAs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बाय 66%। मंथली सैलरी ऑफ MLA बाय 66%, ये उन्होंने किया है। अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है, ठीक है, कि भाई दिल्ली के MLA की सैलरी विल इंक्रीज बाय 66%। काफी समय से ये डिमांड थी, एक मतलब करीबन 1 डिकेड से 10 साल से, तो भैया ज्यादा तो नहीं बढ़ी पर ठीक है, इतना तो बनता है। रिसेंटली मिस्टर जेम्स एंडरसन has become the 3rd highest wicket taker in the test cricket
ही बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? जेम्स एंडरसन साहब, ठीक है, फ्रॉम इंग्लैंड, 500 विकेट लेने वाले, ठीक है, महत्वपूर्ण प्लेयर है ये, ठीक है दोस्तों। भारत में भी बहुत सारे ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 500 विकेट का टारगेट अचीव करके रखा हुआ है। दोस्तों एक बार उनका पूरा लिस्ट बता दीजिए, इंडिया में कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने 500 विकेट हासिल करने की एक ऐसे बड़ी अचीवमेंट करी है। इन विच यूनियन टेरिटरी हैज इट बीन अनाउंस्ड टू सेट अप मालदीव स्टाइल वाटर विलास, ठीक है, जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी कहाँ पे होंगे? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली। अभी दादरा नगर हवेली तो आइलैंड है नहीं, अंडमान निकोबार में तो भैया कुछ ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है। अभी जो हो रहा था, दिस प्रफुल्ल खोड़ाभाई पटेल, ये वहां के एडमिनिस्ट्रेटर है और बड़ी बड़ी चीजें करने के बारे में सोच रहे हैं। सो दैट इज लक्षद्वीप इज द आंसर। दोस्तों लक्षद्वीप is an archipelago having you can say group of 36 island। लक्षद्वीप बोलने का मतलब ही है 1 लाख द्वीप है, लक्ष्य है ना, दैट इज 1 लाख, ठीक है। मलयालम लैंग्वेज से ये डिराइव किया गया है, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी मलयालम है, ठीक है। छोटा सा जगह है, ठीक है। और अभी रिसेंटली वहाँ पे एक ऑर्डिनेंस के द्वारा प्रफुल्ल खोड़ाभाई पटेल ने बहुत सारा बदलाव किया था, जिसके बारे में प्रोटेस्ट हो रहे थे दोस्तों। सो दोस्तों मुझे बताइए, प्रफुल्ल खोड़ाभाई पटेल के द्वारा क्या नए रिफॉर्म लाए गए थे और उसका लीगल प्रावधान कौन सा है, वो भी आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन से कवरत्ती इज अ कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप कम्स अंडर केरला हाई कोर्ट, उसका जुरिस्डिक्शन कम्स अंडर केरला हाई कोर्ट। ओके, हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल रिसेंटली, ठीक है। नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मिस्टर पीयूष देवबा, ठीक है, शेर बहादुर देवबा बोलते हैं इनको, ठीक है। देवबा जी 75 ईयर के हैं, ठीक है, और ये पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके बहुत सारे टर्म में, और अभी ये वापस बने, 5th टाइम बने, क्योंकि काफी दिक्कतें हो रही थी। जो केपी शर्मा ओली साहब थे, उन्होंने पूरी लोकसभा डिसॉल्व कर दी थी विद द सपोर्ट ऑफ यू कैन से प्रेसिडेंट, ठीक है। जो यू कैन से एक मैडम है वहाँ की, बताइए उनका नाम क्या है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केपी शर्मा ओली साहब का जो डिसीजन था कि पूरी की पूरी लोकसभा को डिसॉल्व कर देना, उन्होंने खारिज कर दिया था, बोल दिया था दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नहीं होना चाहिए, और इसकी वजह से इनको अभी लगाया गया है। रिसेंटली विच यूनियन टेरिटरी हैज अप्रूव्ड स्कॉलरशिप फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स? ट्राइबल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने का वादा जम्मू कश्मीर ने करा है, और इसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करीबन 30 करोड़ रुपए का आउटले सरकार की तरफ से होगा, ठीक है, ताकि ट्राइबल लोगों को डेवलप किया जाए। बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, और इंडिया में, ठीक है, जम्मू कश्मीर की जो सीटें 1 या 2 रखते हैं, उतनी कम नहीं रखनी चाहिए, 20-30 रखनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर के बच्चों को बुलाकर पढ़ाना चाहिए। वो हैव स्टार्टेड द ऐप बेस्ड डोर स्टेप डीजल सर्विस डिलीवरी कॉल्ड हम सफ़र का प्रोग्राम चालू किया है IOC ने, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, उन्होंने हम सफ़र इंडिया का एक प्रोजेक्ट चालू किया है, जिसके द्वारा दे आर गोइंग टू डिलीवर डीजल एट डोर स्टेप। बहुत अच्छी बात है। एंड देन विच इज अ फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज कर्नाटका। दोस्तों हम आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण क्वालिटी क्वेश्चंस लेकर आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है एग्जाम में आने की, प्लस ऐसे क्वेश्चन जो आपके कंसेप्ट डेवलप करेगा। भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। भाई इंडिया में अभी तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 10+2 की सिस्टम पे चलती थी, अब ये लोग लेकर आने वाले थे 5+3+3+4। ये सिस्टम के द्वारा दे वर प्लानिंग टू चेंज the entire education system. So thereby you should know that what is this national education policy all about, and which is the first state in the country to implement this national education policy. ठीक है दोस्तों, पूरा जानकारी आप ले लीजिएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जो आपको मदद करेगा। ओके, ठीक है। हालांकि उसके बारे में पूरी जानकारी हमारे इस कोर्स के ऊपर आपको अवेलेबल होगी, courses.protalentdigital.com, ठीक है। यहाँ पे हम आपको
डेली करंट अफेयर के एमसीक्यूज के द्वारा ये पीडीएफ भी देते हैं, प्लस कुछ एडिशनल रीडिंग करनी है तो वो भी हम देंगे, दैट इज व्हाट अवेलेबल। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक मजेदार सा पीडीएफ विल बी अवेलेबल फॉर यू टू गो थ्रू इट। इट इज गोइंग टू बी फन। पूरे साल भर की तैयारी के लिए ये तगड़ी चीज है। ये जगह पे आप जाइए और वहां पे आपको डेली करंट अफेयर का मॉड्यूल मिलेगा, उसको लेना भूलिएगा मत। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। ठीक है, डोंट मिस आउट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।